कुछ लोगों ने कमेंट करके मेरे को बताया जुजुत्सु काइसेन पर एक वीडियो बनाने के लिए, और मेरे को रेयरली ऐसे कोई रिक्वेस्ट मिलता है वीडियो बनाने का, तो मैंने सोचा कर ही लेते हैं। जुजुत्सु काइसेन या फिर जेजे एक शोनेन एनिमे है जिसको अडेप्ट किया है गेगे आकुतामी के मांगा से। इसमें एनिमेशन स्टूडियो माप्पा दे रहा है। जब भी कोई न्यू जनरेशन का शोनेन एनिमे रिलीज होता है उसके पीछे बहुत ही एक हाइप होता है, क्योंकि मांगा का पहले से एक एग्जिस्टिंग फैन बेस रेडी रहता है और वेट में रहता है एनिमे अडेप्टेशन के। डीमन स्लेयर, माई हीरो एकेडेमिया, ब्लैक क्लोवर, ये कुछ एग्जाम्पल्स है न्यू जेन शोनेन एनिमे के जो कि अभी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। एंड जुजुत्सु काइसेन माइट बी द नेक्स्ट बिग थिंग इन टर्म्स ऑफ मांगा पॉपुलैरिटी। ये अभी से इन सब टाइटल्स से कम्पीट कर रहा है, लेकिन एनिमे के नज़रिए से देखे तो अभी भी टाइम है इसको बताने में। शोनेन एक बहुत ही पॉपुलर जानरा है और बहुत सारे लोगों के लिए शायद अपना फर्स्ट जानरा भी होता है एनिमे का। और क्योंकि ये जानरा इतना पॉपुलर है, इसके पीछे जो डिमांड है वो भी बहुत ज़्यादा है, और इसलिए एक ही टाइप के बहुत सारे शोज एक साथ रिलीज हो जाते हैं। हर साल 5-6 तो शोनेन एनिमे आ ही जाते हैं, जिसमें से कुछ ही बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो पाते हैं। और वही शोनेन एनिमे पॉपुलर हो पाते हैं और ज़्यादा देर तक अपने फैन बेस को अपने पास रख पाते हैं, जिनमें कोई यूनिक फ्लेयर होता है जो कि उस शो को बाकी शोज से थोड़ा अलग बनाता है। जुजुत्सु काइसेन का यूनिक फ्लेयर है उसका कॉन्सेप्ट। इस शो का मेन कैरेक्टर है इतादोरी यूजी, जो कि एक एंशिएंट कर्स डेमन के फिंगर को खा लेता है, जिसकी वजह से वो डेमन की जो सोल है वो उसके अंदर आ जाती है। लेकिन वो सोल उसके शरीर को पूरी तरह काबू में नहीं कर पाता और उसके शरीर में ट्रैप्ड रहता है। अब क्योंकि इस तरह का डेंजरस सोल इसके शरीर में ट्रैप्ड है, जो कि कभी भी बाहर आके रैम्पेज में जा सकता है, द जुजुत्सु सोसाइटी वांट्स हिम डेड। और भी बहुत ज़्यादा डिटेल्स है स्टोरी में, लेकिन मैं खुद उस डिटेल्स में नहीं जाऊंगा क्योंकि तुम खुद ही देख सकते हो एनीमे। मैं बस बात करूंगा अबाउट द थिंग्स आई लाइक इन दिस शो एंड द थिंग्स आई डोंट लाइक। शुरू करते हैं विद द थिंग्स आई लाइक अबाउट जुजुत्सु काइसेन। एनिमेशन, मैंने पिछले भी वीडियो में अपने कहा था कि माप्पा एनिमेशन के मामले में बहुत ही अच्छा स्टूडियो है, एंड दिस शो इज ऑल्सो नो एक्सेप्शन टू दैट। ज़्यादातर अच्छा एनिमेशन इसके फाइट सीन्स में ही मिलता है, क्योंकि एक्शन एनिमे है ये, और फाइट सीन्स एब्सोल्युटली बहुत ही अच्छे दिखते हैं इसमें। और इन फाइट सीन्स में वैरायटी भी है, जैसे गॉड ऑफ हाई स्कूल जैसा कोई एनिमे होगा उसमें हैंड टू हैंड कॉम्बैट ज़्यादा है, लेकिन कुछ ऐसे भी एनिमे होते हैं जिनमें सुपर पावर्स का यूज़ ज़्यादा होता है। इस शो में दोनों ही तरह के फाइट्स है और दोनों ही अच्छे से ही हैंडल कर सकता है ये शो। दूसरी चीज़ जो मेरे को इस शो के बारे में अच्छी लगती है वो है इसकी म्यूजिक। और मैं बैकग्राउंड म्यूजिक के बारे में बात नहीं कर रहा, बैकग्राउंड म्यूजिक भी ठीक है, बुरा नहीं बोलूंगा, बट उतना कुछ मेमोरेबल कुछ नहीं है। लेकिन एक शो का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ओपनिंग थीम और एंडिंग थीम, दोनों ही जबरदस्त। दोनों में एनिमेशन तो अच्छा है ही, लेकिन उसके साथ साथ म्यूजिक भी अच्छा है, स्पेशली एंडिंग थीम, जो कि बेस्ट एंडिंग थीम ऑफ दिस सीजन। एंडिंग थीम इसका इतना अच्छा है कि एपिसोड चाहे बुरा भी होता है तब भी एंड में जब एंडिंग थीम बजती है तब मूड अच्छा ही हो जाता है। मूविंग ऑन, अनदर थिंग जो कि मेरे को इस शो के बारे में बहुत पसंद है वो है कैरेक्टर के डिजाइन्स। ज्यादा एनिमे फैंस इस चीज के बारे में बात नहीं करते, लेकिन एक शो जिसमें कैरेक्टर्स अच्छे दिखते हैं, कूल दिखते हैं, उस शो का ऑटोमेटिकली प्रोडक्शन वैल्यू भी बहुत ज़्यादा दिखता है। तुम जितना भी अच्छा स्टोरी लाइन, एनिमेशन, म्यूजिक वगैरह वगैरह बना लो, जब लोग पोस्टर देखेंगे शो का तब वो कैरेक्टर्स को देखते हैं, और अगर कैरेक्टर्स बुरे दिखते हैं तो फर्स्ट इंप्रेशन बुरा ही होता है। लेकिन जेजेके के लिए प्रॉब्लम बिल्कुल ही नहीं है, कैरेक्टर्स लुक फैंटास्टिक। विलेंस हो जाए, मेन कैरेक्टर्स हो जाए, जितने भी कैरेक्टर्स इस शो में हमें दिखते हैं वो बहुत ही कूल दिखते हैं, स्पेशली ये बंदा। एंड द ब्यूटी ऑफ गुड कैरेक्टर डिजाइन ये है कि जब एनिमेशन भी उसके साथ अच्छा होता है तब शो और निखर के आता है। लास्ट थिंग जो मेरे को इस शो के बारे में अच्छा लगता है वो है इसका कॉन्सेप्ट मैं ये नहीं बोलूंगा कि बहुत ज़्यादा यूनिक भी है, लेकिन डिफरेंट है, जो कि बाकी के शोज चल रहे इस टाइप के उनके साथ कंपेयर करेंगे तो। ज़्यादातर जो शोनेन एनिमे होता है उनमें मेन कैरेक्टर्स का कोई गोल होता है या फिर कोई एंड गोल बेसिकली होता है जिसको वो अचीव करना चाहते हैं, और इसके ऊपर ही पूरा का पूरा शो बेस्ड होता है। लेकिन इस शो में मेन कैरेक्टर गलती से ऐसे सरकमस्टेंसेस में आ गया जिसकी वजह से ये शो चल रहा है बेसिकली। अब बात करते हैं इन चीज़ों के बारे में जो मुझे इस शो में पसंद नहीं। एग्जीक्यूशन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है किसी भी शो में, चाहे तुम्हारे पास जितने भी अच्छे कॉन्सेप्ट्स हो, जितने भी अच्छे कैरेक्टर्स के आइडियाज़ हो, जितने भी अच्छे डिज़ाइंस, एनिमेशन हो, अगर स्टोरी जो है तुम्हारी उसको तुम ठीक से दिखा नहीं पा रहे हो तो फिर एवरीथिंग इज अ वेस्ट। अभी शो खत्म नहीं हुआ है, अभी भी चल रहा है, रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ जिस वक्त में, लेकिन सो फार ये शो का एग्जीक्यूशन उतना अच्छा नहीं हुआ है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि बेकार है एकदम, बट
नॉट दैट गुड। फॉर एग्जाम्पल अपने मेन कैरेक्टर का ग्रैंडफादर पहले ही एपिसोड में मर जाता है, लेकिन ऑडियंस कनेक्ट ही नहीं कर पाई है। एक 5 ही मिनट हुए हैं एपिसोड स्टार्ट हुए और पहले ये इमोशनल सीन डाल रहे हो, कोई इमोशन ही नहीं फील करेगा इससे कुछ। पहले मेरे को लगा था कि ये सीन इमोशन फील करने की ज़रूरत नहीं है इस सीन में, ये बस ऐसे ही एक सीन है जिसकी वजह से स्टोरी को आगे बढ़ाया जा रहा है। लेकिन बार बार फिर दूसरे एपिसोड्स में इस सीन पे फ्लैशबैक आता है, इस सीन में रेफ़र करते कि कैसे ग्रैंडफादर की डेथ की वजह से अपने मेन कैरेक्टर को मोटिवेशन मिला लाइफ चेंज करने का। तो ऐसा एक इमेज क्रिएट हो रहा है कि इस सीन का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है, लेकिन एक्चुअल सीन में उतना इम्पैक्ट नहीं है। और ये तो सिर्फ एक सीन की बात कर रहा हूँ मैं, मेन कैरेक्टर्स में भी बहुत प्रॉब्लम है। फॉर एग्जाम्पल मैंने जैसे कहा कि इतादोरी का खुद का कुछ ऐसा गोल नहीं है, वो गलती से इस शो के नैरेटिव का पार्ट बन गया है, लेकिन ये हमें समझ में नहीं आता। ये हम देख के जान रहे हैं, लेकिन शो ये बताने का ट्राई नहीं करता कि इट्स ऑल अ कोइंसिडेंस। लोग इस बंदे को मारना चाहते हैं, ट्राई भी करते हैं मारने का। इसके अंदर एक डीमन है जो इसके शरीर को टेक ओवर करना चाहता है और कभी कभी कर भी लेता है और इसके दोस्तों को ही अटैक कर देता है। और ये बंदा बस हंस रहा है, मूवीज देख रहा है और बेकार बेकार जोक्स मार रहा है। स्पीकिंग ऑफ जोक्स, अगली चीज जो मेरे को इस शो के बारे में अच्छी नहीं लगती वो है इसकी कॉमेडी। अब कॉमेडी बहुत एक सब्जेक्टिव चीज है, जो एक बंदे को फनी लग सकता है ऐसा जरूरी नहीं है किसी और को भी वो फनी लगेगा। बट पर्सनली मुझे इस शो का एक भी फनी सीन फनी नहीं लगा आज तक। मोस्ट ऑफ द कॉमेडी फील्स फोर्स्ड, ऐसा लगता है कि बहुत हंसाने की कोशिश कर रहे हैं लोग अपने वॉइस एक्टर्स को बोल के कि थोड़ा फनी वॉइस निकालो, ऐसे कैरेक्टर्स को ड्रॉ करते हैं जैसे कि फनी लगे हमें, बट नहीं, इट डजंट वर्क, फनी नहीं हो रहा। उल्टा शो का जो मेन टोन है, सीरियस टोन, उसको कॉमेडी करने की कोशिश में अनफनी भी है और सीरियस टोन भी नहीं रह रहा। तो हम ऐसा एक मिडिल ग्राउंड में रह रहे हैं जिसमें कुछ भी वर्क नहीं कर रहा। अटैक ऑन टाइटन ने भी शुरू में कॉमेडी करने का ट्राई किया था, सीजन 1 में वर्क नहीं किया तो छोड़ दिया उन लोगों ने, बिकॉज द राइटर अंडरस्टूड कि कॉमेडी का ना होना बेकार कॉमेडी के होने से बेटर है। अगली चीज है फाइट्स। तुम लोग अभी शॉक्ड हो रहे होगे क्योंकि मैंने तो पहले बोला था कि फाइट एनिमेशन, फाइट कोरियोग्राफी बहुत अच्छी है, जो कि मैं सच कह रहा था। अच्छा है, बहुत अच्छे है फाइट्स दिखने में, लेकिन वो बस दिखने में ही अच्छे है। ज्यादातर फाइट्स में कोई हाइप नहीं है, कोई बिल्डअप ही नहीं है और फाइट का कोई मीनिंग नहीं है अब तक। एक बंदे को गुस्सा आ गया, वो 2-3 घूसे मार दिया, बस एनिमेशन दे दिया, एपिक फाइट। या फिर राह चलते एक मॉन्स्टर दिख गया, उसको पेल दिया, पूरा एपिसोड उसके ऊपर ही बेस कर दिया। गॉड ऑफ हाई स्कूल से तो बेटर ही सेटअप्स है, क्योंकि गॉड ऑफ हाई स्कूल में कोई रीजन ही नहीं था आधे से ज्यादा फाइट्स का और कोई बिल्डअप भी नहीं था। इस सीरीज के फाइट्स के पीछे बिल्डअप, रीजन, स्ट्रेटेजी वगैरह तो है, बट पर्सनली मुझे कुछ ज्यादा खास नहीं लग रहा। फॉर एग्जांपल तुम सोच लो, नारुतो का सबसे पहला मेजर फाइट क्या था? नारुतो टीम 7 वर्सेस काकाशी। और इस फाइट के पीछे एक गोल था कि टीम 7 को ये फाइट जीतना ही पड़ेगा अगर वो ग्रेजुएट होके निंजा बनना चाहते हैं तो। और उनके सामने जो अपोनेंट खड़ा है वो वन ऑफ द बेस्ट निंजाज में से एक है उस टाइम के। तो इट हैज़ इंटेंसिटी कि ये हारेंगे कि जीतेंगे ये ऑडियंस को पता नहीं है। लेकिन इस शो के ज़्यादातर फाइट्स में हम ऑलरेडी प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि क्या होने वाला है। और जो कैरेक्टर्स आपस में लड़ रहे हैं उन कैरेक्टर्स को हम ठीक से जानते नहीं, उनकी स्टोरी अभी तक उतनी फ्लैश आउट नहीं हुई है। इसलिए एनिमेशन चाहे जितना भी अच्छा हो, जितनी भी अच्छी म्यूजिक, कोरियोग्राफी वगैरह वगैरह हो, थोड़ी देर का वाव फैक्टर रहेगा, लेकिन उसके बाद हम भूल ही जाएंगे इन फाइट्स को। ओवरऑल जुजुत्सु काइसेन एक ठीक ठाक शो है जिसमें अच्छे पॉइंट्स भी है और थोड़े बुरे पॉइंट्स भी है। लेकिन क्योंकि ये शो अभी अभी स्टार्ट हुआ है और मांगा तो बहुत आगे है अब, जो कि मैंने पढ़ा नहीं है, तो मैं सिर्फ एनीमे ओनली बेसिस पे से रिव्यू कर रहा हूँ। इट हैज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट, ये बाद में आगे जाकर अच्छा शो भी बहुत बन सकता है और पोटेंशियल भी बहुत ज्यादा है। जो मैंने अच्छी चीजें इस शो के बारे में बताई उनको और इम्प्रूव करोगे और जो मिस्टेक्स मैंने बताई उन पे भी थोड़ा ये लोग वर्क करेंगे तो दिस शो कैन बी अमेजिंग। लेकिन राइट नाउ 7 आउट ऑफ 10 से ज़्यादा कोई रेटिंग नहीं दे सकता मैं इसको। एनीवेज, अगर तुम लोग को ये वीडियो अच्छा लगा है तो फिर लाइक कर दो, थोड़ा मेरे को भी पता चलेगा कि अच्छा लगा कि नहीं लगा है। और अगर ज़्यादा ही अच्छा लग गया है तो सब्सक्राइब भी कर दो, थोड़ी मदद हो जाती है मेरी उससे। एंड बाय।